लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले भी है। जैसे अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, SRCC, हंसराज वगैरह, तो उनकी फीस होती है 30,000 पर एनम, 40,000 पर एनम। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की होगी 4-5 लाख रुपीज़ पर एनम। तो द पॉइंट हियर इज अगेन कि अभी जैसे बहुत ज़्यादा ये हो गया है, लाइक देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द फीस वर्सेज द ROI, बिकॉज एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे अंडर ग्रेड्स में तो प्लेसमेंट्स तो मतलब पूरे होते ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, फिर लोग MBA के लिए चले जाते हैं, मास्टर्स करने की, ओके चलो और 25 लाख और स्पेंड कर देते ताकि 35 लाख की नौकरी मिल जाए IIM अहमदाबाद में। तो माई क्वेश्चन हियर इज कि कैसे मतलब इसको टैकल करें कि कितना पैसा कौन से कॉलेज को दे, उसका ROI कितना होगा, कब तक एजुकेशन कंटिन्यू करे, एंड कब तक मतलब ये खत्म कब होगा ये सब खेल। मैं बता देता हूँ। अगर आप पिछले 20 साल में देखोगे तो चाहे आप IITs की फीस देखो, आप चाहे IIMs की फीस देखो, जितने दर पे महंगाई बढ़ी है, जैसे इन्फ्लेशन को अगर हम 6% बोल दें, RBI तो 4+-2 कहता है, पर आप 6 मान लो, कॉलेज की फीस उससे बहुत हाई रेट पे बढ़ी है। तो महंगाई से बहुत ज़्यादा, मेरे को आज भी याद है, मैं जिस कॉलेज में था मेरे सीनियर फीस देते थे 50,000 रुपये, जस्ट 1-2 साल सीनियर। मैंने फ़ीस दी है 96,000। मेरे बाद के जो जूनियर्स आए हैं उन्होंने फ़ीस दी है 1.25 लाख, और आज उसी कॉलेज की फ़ीस 1.5 से 2 लाख के बीच में जा रही है। तो ना टीचर्स बदले ना मेरा कैंपस बड़ा हुआ, कोई साइज़ में कुछ और चीज़ें हो गई, राइट। तो पर वो फीस बढ़े जा रही है, एंड माइन इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, अब यूनिवर्सिटी बन गई वो। तो प्राइवेट के अंदर भी जो ऊपर के 120 कॉलेजेस हैं, 100 से 120 इंजीनियरिंग के अंदर, इनकी फ़ीस बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि 60-70 तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो जाते हैं, वो तो अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। पर एट द से पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में क्या है, बच्चे 1000 होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 1000 बच्चे हैं और आप हर साल का अगर मान लो 3 लाख रुपए की फ़ीस हो गई, तो आई गेस 30 करोड़ बनेगा नंबर। तो कॉलेज को रन करने के लिए 30 करोड़ कोई बड़ा नंबर नहीं है। आपको 150 एकड़ का कैंपस है, आपको टीचर्स की फीस देनी है, आप कुछ पॉजिटिव बना गए तो हो सकता है आप कुछ नए कोर्सेज लेकर आ जाओ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 800 बच्चे होते हैं, 1000 बच्चे होते हैं, एक लिमिट लग गई, राइट। बिट्स पिलानी के अंदर भी एक लिमिट है, 1000 बच्चे से ऊपर वो नहीं लेते। 3 कैंपसेज उन्होंने लगा दिए, पर हर कैंपस में 1000 बच्चे ले रहे हैं। देयर आर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चा 40,000 50,000 है, हर ईयर के अंदर 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और फीस जो है वो बिट्स पिलानी से ऊपर जा रही है। क्योंकि अब तुम्हारा 70 कॉलेजेस में एडमिशन हुआ नहीं, बिट्स में भी नहीं हुआ, अब कहाँ जाओगे, अब हमारे पास आओ। और वो गलत भी नहीं है। वो तो मार्क देखो, एक व्यक्ति जो उद्योग करने आया है, ठीक है, जो बिजनेस करने आया है, वो अपने मार्केट्स के हिसाब से चल रहा है। बट द थिंग इज, क्योंकि टैग चाहिए, उसके बाद 2 4 5 10 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब की फीस आपको बहुत हाई, तो ऊपर के 120 कॉलेजेस हमेशा फीस हाई रखेंगे। पर टोटल कॉलेजेस 4,000 बताते हैं, 4-4.5 हज़ार, आई बिलीव उनका रेलिवेंस हटेगा आने वाले टाइम में। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, कंपनीज काफ़ी सारा अपना खुद का ऑफ कैंपस ड्राइव कर रही हैं, और एक ऐसी चीज़ आ देखो, कंपनी को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि आपने बीटेक में क्या पढ़ा, क्योंकि बीटेक में जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लेसमेंट के लिए आपको फिर से अलग से तैयारी करनी पड़ रही है। बीटेक को तो बस रेज्यूमे फिल्टर करने के लिए देखा जा रहा है, और कॉलेज के आगे अगर आपका टैग है तो थोड़ा और अच्छे से फिल्टर हो जाओगे या ऑन कैंपस मिल जाएगी। इससे ज़्यादा रेलिवेंस कॉलेज का नहीं है। इस बात के बंदा 15 से 25 लाख रुपए देता है प्राइवेट के अंदर जाके इंजीनियरिंग में। तो जब उसे दिखेगा कि यार 120 के बाद जो कॉलेजेस हैं, अब एक का कॉलेज का नाम है महेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक का है नरेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रिक्रूटर को पता ही नहीं महेश और नरेश में डिफरेंस क्या है, तो बच्चा सोचेगा मैं क्यों 5-10 लाख भी रोक मैं क्यों लगाऊं यहाँ पे, मुझे कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, मेरा 3-4 लाख में डिग्री हो और मैं अपना पढ़ाई ऑनलाइन करूँ, या कैसे करूँ, कुछ सिस्टम बने। तो इसमें एक बात बताओ, लाइक जैसे इंजीनियरिंग में अभी इतना पैसा भी अगर भरते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो कितना लाइक ROI के हिसाब से मतलब देखो इज इट ROI जस्टिफाइड। सिर्फ आप सैलरी में मत देखो। जैसे मान लो टॉप 120 कॉलेजेस जो है ना, आप मान लो शादी के रिश्ते के ले जाते हो आप, कोई कहता है बच्चा IIT से है, बच्चा बिट्स का है, क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अब उसका आप क्या ROI देखोगे। पर हाँ, जैसे ही आप 120 ऑनवर्ड्स कॉलेजेस की हम बात करते हैं, या 100 ऑनवर्ड्स भी आप कह सकते हो, मतलब वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मतलब 10-15 ईयर्स में इट विल टेक टाइम। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब कोचिंग करी थी अपने टाइम में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की, मेरे को 20,000 रुपये देने पड़े थे, या 20 से 25,000 रुपये के बीच में फ़ीस थी। जो श्रद्धा मैम हैं उन्होंने 2 लिए थे, DSN वेब डेवलपमेंट, टोटल फीस 45,000 थी। आज के दिन वो प्लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करते, या ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बेटर सोल्यूशन आ चुके हैं। जो चीज़ 50,000 70,000 80,000 लाख रुपए में पढ़ाई जाती थी, आज के दिन वो चीज़ आपको 2-4-5 हज़ार में मिल जाती है। तो आया ना 5 साल के अंदर चेंज। आप 10-15 साल और दो, आपको दिखेंगे जो कॉलेजेस हैं इनकी भी रेलिवेंस उतनी नहीं रहेगी, या फिर वो उतनी फीस डिमांड नहीं कर पाएंगे।
पीपल विल लुक फॉर बेटर सॉल्यूशन जहाँ पे उनकी फीस कम लगे। और अभी एवरेज प्लेसमेंट्स और जॉब्स कितनी लाइक सबको तो नहीं मिलती होगी, यानी कि वो स्टैटिस्टिक्स पता है आपको 15 कितने लाख परसेंटेज? 15 लाख इंजीनियर्स क्वालिफाई करते हैं, 2.5 लाख लोगों की जॉब लगती है, और उनमें से 2% लोग हैं जिनकी 8 लाख से ऊपर जॉब लगती है। माय गॉड। तो इवन इफ यू आर गेटिंग सपोज आपको Amazon, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 40 लाख का पैकेज मिला, आजकल ज़्यादा मिलता है, 50-60 का मिलता है, तो उस 40 लाख के पैकेज में से भी आपका जो बेस होगा वो 15 या 17 लाख होगा, बचे हुए 25 लाख आपके स्टॉक्स हैं विच आर गुड, क्योंकि वो एक लिस्टेड कंपनी है, पर वो मिलेंगे 4 साल में। तो आपका फर्स्ट ईयर पैकेज क्या है? 40 LP ऑन पेपर। सेकेंड ईयर आपका पैकेज क्या है? 16, 17, 18 लाख जो भी है। तो वो बताने में अच्छा है, पर आपका ऑन ग्राउंड 17-18 लाख है। वो 25 लाख को वैसे आप डिवाइड कर लो हर 4 साल के हिसाब से, तो आपका 5-6 और बढ़ गया, तो आप यूँ मान सकते हो कि आपका 22-23 के करीबन पैकेज, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पैकेज फॉर अ फ्रेशर। राइट। क्योंकि वहाँ पे आपकी स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है कि चलो ठीक है एक बार मेहनत करके घुस गए, अब बस जो जैसे सरकार बढ़ाएगी बढ़े। आप में काबिलियत है, आप 20%, 30%, 50%, इवन अबव इंक्रीमेंट आपके मिल सकते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.